जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोग कल मॉडुलस पढ़ रहे थे, है ना भाई। तो आज अपन लोग मॉडुलस के थोड़े से ग्राफ देख लेते हैं। तो जैसे अपन लोगों ने कल देखा था कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ था अपना, वो कैसा था भाई? वो था इस तरीके का था, ठीक है ना। एक लाइन हमारी क्या थी, y इक्वल टू एक्स, और एक लाइन हमारी क्या थी, y इक्वल टू में माइनस एक्स, जो कि x लेस देन 0 के लिए आती थी वाली लाइन, और x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारी ये वाली लाइन आती थी, है ना। ऐसे कुछ अपन लोगों ने कल देखा था। अब अगर मान लो आपका ग्राफ मॉडुलस में x माइनस 1 हो जाए तो क्या? देखो ग्राफ जो है ना, मैंने बताया था कि मॉडुलस जो है सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करता है। तो जहां पे भी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की बात होती है तो वहां पे अपन लोग क्या करते हैं भाई, जीरो से पूछते हैं कि आप प्लस है कि माइनस है। तो सिमिलरली हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है कि मॉडुलस के अंदर जीरो कब आएगा। मॉडुलस के अंदर जीरो कब आएगा, तो जीरो रख के देख लो ना, अपने आप पता चल जाएगा कि जीरो कब आएगा। तो x इक्वल टू 1 पे आपका जो मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस बार किससे ब्रेक होगा आपका फंक्शन, 1 से। 1 से छोटा और 1 से बड़ा वाला केस आएगा। अगर आप बना के देखना चाहें तो देखें, क्योंकि 1 पे जीरो हो रहा है तो 1 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और 1 से बड़ी वैल्यूज पे क्या आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। रख के बताऊं या दिख रही है, दिख रही है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले हम 1 देख लेंगे। 1 का है, ये रहा आपका 1। तो बस 1 से आपको चिड़िया उड़ानी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये आपका हो गया मॉडुलस में x माइनस 1 का ग्राफ। क्लियर है। ये वाली जो लाइन बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू में x माइनस 1 की, और ये वाली जो लाइन बनेगी y इक्वल टू में माइनस x माइनस 1 की। ठीक है ना, वही कहानी प्लस माइनस x की है, इधर भी वही कहानी आएगी। ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। केस लेके बनाना चाहो तो वैसे ही केस लेंगे अपन लोग, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, जो अपन लोगों ने कल 0 से लिए थे। ठीक है ना भाई, मतलब इस बार 1 से कहानी हो रही। अब अगर यदि मान लो आपका ग्राफ कैसा हो जाए, आपका जो फंक्शन है वैसा हो जाए 3x माइनस 2, फिर आप लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? फिर तब भी अपन लोग क्या करना है कि देखो मॉडुलस की बात हो रही है तो आप अंदर वाले को जीरो रखें, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की चेक कर सकते हैं कि जीरो से जस्ट छोटा तो नेगेटिव, जीरो से जस्ट बड़ा तो पॉजिटिव। लेकिन जीरो रखने पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3, मतलब 2/3 रखने पे मॉडुलस जीरो हो रहा है। तो 2/3 से छोटे और 2/3 से बड़े पे केस बनेगा, यानी ग्रेटर देन या लेस देन 2/3 से, है ना भाई। तो अपन लोग इस बार जो ग्राफ बनाएंगे वो 2/3 अप्रोक्स कितनी वैल्यू होती है, 0.6 होती है। तो ये मान ले कि आप लोग 1 है तो 0.6 मान लो यहाँ पर होगी, है ना। तो यहीं से आपको चिड़िया उड़ानी है। तो एक लाइन इस तरफ और एक लाइन इस तरफ चली जाएगी। तो प्लस वाली लाइन आपकी ये हो जाएगी 3x माइनस 2, और ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू में कितना, माइनस 3x माइनस 2। तो क्लियर हो गई कहानी, ठीक है ना। अब अगर मान लो मॉडुलस के अंदर कुछ प्लस में आ जाता है, जैसे कि x प्लस 7 ऐसा कुछ, या ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो x प्लस 3 लिख लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? आप इस चीज को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। अब डायरेक्ट करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना भाई। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये कितना हो गया, -3। तो चिड़िया कहां से उड़ानी है, -3 से। ठीक है कि नहीं? तो समझ ही गए इस तरीके के अपने ग्राफ बनते चले जाएंगे। अब अगर यदि मान लो, ये तो बात हो गई भाई मॉडुलस ऑफ x के ग्राफ की। अगर यदि मान लो अब आपका जो ग्राफ है वो माइनस मॉडुलस ऑफ x हो जाए तो क्या, माइनस मॉडुलस ऑफ x हो जाए तो क्या, है ना भाई। तो आपका जो ग्राफ है, देखो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ तो यही है। तो मॉडुलस ऑफ x तो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे क्या है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ओवरऑल ऑलवेज वैल्यू आपकी इस बार नेगेटिव आने वाली है। सही बात है कि नहीं? मतलब जो ग्राफ आप जितनी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी, इस बार उतनी वैल्यू कहां चली आएगी, नेगेटिव में, है कि नहीं, क्योंकि माइनस लग गया आगे। जितना पॉजिटिव आ रहा था उतना नेगेटिव में, जितना पॉजिटिव आ रहा था उतना नेगेटिव में, मतलब आपका ग्राफ जो है ना वही वो नेगेटिव में पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात ही है, ठीक है ना। अगर प्लस के मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये है तो माइनस के मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अपन लोग इसी तरीके से चेंजेस कर लेते हैं जैसे इधर किए थे। तो मॉडुलस के अंदर अगर माइनस है तो आपका ग्राफ जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। समझ में आ गई, इसके समझाना है, रटना नहीं है, समझना है मॉडुलस के अंदर, ठीक है ना। माइनस बाहर है, मॉडुलस के अंदर नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी, अगर यदि मान लो आपका ग्राफ माइनस मॉडुलस में x माइनस 2 हो जाए
तो फिर से वही स्टोरी, आप इसको 0 रखेंगे तो आपको x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, तो आपका ग्राफ 2 से बनेगा, है ना भाई। 2 यानी प्लस का 2 है तो 1 2 ये हो गया 2, लेकिन मॉडुलस के आगे क्या है माइनस, तो आपका ग्राफ कहाँ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये कहानी और बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा इतने में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर यदि मान लो आपके मॉडुलस में कुछ चीज ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या, ठीक है ना भाई। कोई चीज ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा, तो चलो उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करेंगे मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 हो गया, जैसे मान लो आपके पास, तो ध्यान से सुनना जरा, आप इसको 0 ही रखेंगे, लेकिन x इक्वल टू 0 रखने पे मॉडुलस तो 0 हो गया, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 2 आ रही है। तो इसीलिए इस बार x इक्वल टू 0 रखने पे y कितना है 2, तो 1 2, तो इस बार हम y पे भी चलेंगे, ठीक है ना। और ग्राफ x इक्वल टू मॉडुलस के अंदर जो है 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आई 2, 0 ही आई ना, x की वैल्यू 0 ही आई, तो आपका ग्राफ यहीं पे इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो यही ग्राफ ऐसा रहा होता, मॉडुलस में x - 1 प्लस 2 रहा होता, तो फिर ग्राफ कैसा बनता देखें, 1 से, ठीक है ना, फिर 1 से चलिए कोऑर्डिनेट से बनेगा, बिल्कुल सही। फिर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 0 ही रखेंगे, अगेन x की वैल्यू कितनी मिली 1, और y x इक्वल टू 1 रखने पे y कितना मिला आपको 2 मिला ना, तो 1 2 2 मिलेगा ना सर। x इक्वल टू 1 रखना है तो y की वैल्यू 2 कैसे 3 कैसे आ जाएगी 2 आएगी ना। 1 - 1 0, और 0 प्लस 2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपका पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला आया ना, 1 रखने पे 2 आ रहा है, तो यहीं से चिड़िया उड़ानी है इस तरीके से। अगर मॉडुलस के आगे पॉजिटिव है तो ऊपर उड़ानी है, और मॉडुलस के आगे नेगेटिव है तो नीचे चिड़िया उड़ानी है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, तो ठीक है। तो चलो अपन लोग देखते हैं इनके क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंडर रूट में मॉडुलस ऑफ x माइनस x, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉडुलस क्या, स्क्वायर रूट क्या कहता है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज है ना वो कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ऐसे अपन ने क्वेश्चन किए थे 11th की मॉडुलस इनइक्वालिटी में। इसके बाद क्या करते थे हम, केस लेते थे इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट होता तो फिर तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता हमारा। तो मैंने बोला था कि अगर मॉडुलस के अंदर भी x हो और बाहर भी x आ जाए, या एक से ज्यादा मॉडुलस हो, तभी हम केस लेंगे, अदरवाइज हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता है ना। पता है कि नहीं पता है, भूल तो नहीं गए, बता देता हूँ एक बार। अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a हो तो x बिलोंग्स टू माइनस a टू a होता है ना। और मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी होता है, ठीक है ना। अगर यदि a लेस देन इक्वल टू मॉडुलस में x और लेस देन इक्वल टू में b हो, और b बड़ा है और a छोटा है, तो फिर बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। b बड़ा है, मैंने बोल दिया था वहां पे b बड़ा है, अगर b बड़ा है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी माइनस b, तो सबसे छोटा माइनस b, उससे बड़ा a, उससे बड़ा b, तो बस एक इधर यूनियन एक इधर, बस कहानी खत्म। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लो और उनको बस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, अगर इक्वल है, इक्वल नहीं है तो फिर ओपन ब्रैकेट लगेगा स्मॉल वाला। ये मैंने 3 फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ाए थे पहले, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, फॉर्मूले पता है ना आ गया भाई, क्यों ये नोट क्यों करना है, अरे ये साइड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम केस लेंगे, जहां जहां मॉडुलस है उसको पहले 0 रख लो, जितने भी मॉडुलस हैं उनके अंदर जो भी है उसको 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे सिर्फ 0 के लिए मिलेगी। तो इस वाले केस में सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, एक x लेस देन 0 और एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई केस मिलेगा क्या हमें, नहीं, ठीक है ना। ये मिल गया अपन को। अब सुने ध्यान से, x लेस देन 0 मतलब मॉडुलस के अंदर 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस हटके क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और यहाँ पे माइनस एक्स ऑलरेडी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही माइनस 2x उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज,
तो लेस देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन क्या हो गया बताओ, इन दोनों का कॉमन हो जाएगा x लेस देन 0, देख ही रहे हो तो डायरेक्टली आ गया ना समझ में, ठीक है ना, जहां दिक्कत है वहां बोल देना, वैसे तुम लोगों ने सब पढ़ा ही हुआ है ये इनइक्वालिटी में, तो मैं ज्यादा टाइम लेता ही नहीं हूं। अब दूसरा केस क्या है भाई, केस 2 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बताया था ना, ये पापा है, ये उनका पुत्र है, इस तरीके से पढ़ाया था मैंने, याद है। केस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, तो 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो मॉडुलस के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू रखने पे क्या है पॉजिटिव, तो मॉडुलस हट के क्या लग जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ये ट्रू, इक्वल टू है इसलिए ट्रू है, अगर इक्वल नहीं होता तो फिर ये फॉल्स हो जाता, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता 5, इक्वल टू की वजह से ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू तो मतलब पापा ही इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब फाइनल आंसर अपन लोग क्या लेते हैं, ऑलवेज केस जब भी लेते हैं तो केस 1 यूनियन केस 2 हमारा फाइनल आंसर होता है, तो आप ही बता दो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये कह रहा है 0 से छोटा और ये कह रहा है 0 से बड़ा, यूनियन मतलब मिला के आंसर देना है, कॉमन नहीं देना, कैपिटल आर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, आ गया ना समझ में कि अच्छे से बताऊं इस चीज को, आ गया, ये 0 से छोटा कह रहा है और ये 0 से बड़ा बोल रहा है, और दोनों को मिलाना है, जब 0 से छोटे और 0 से बड़े और 0 भी है, तो 0 भी है तो कैपिटल आर हो जाएगा, 0 भी नहीं छूट रहा, ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा है वो तो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यदि मान लो आपका यही क्वेश्चन कहां पर आ जाए भाई 1 अपॉन में आ जाए, फिर क्या करोगे आप लोग, पहले इक्वल टू 0, क्वेश्चन तो यही का यही ऐसे ही कैसा सॉल्व होगा, इसी में ही समझा दो, है ना, इसी में समझ लेते हैं, काय को अलग से सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो कितना अंतर आ जाएगा, फिर अपॉन में जैसे ही आ गया आपका क्वेश्चन, है ना भाई, तो एक चीज तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ अलग से, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, इस बार इक्वल टू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेते हैं, 0 ले लिया तो वो नॉट डिफाइंड इंफिनिटी दे देगा ना अपने को, इसलिए ठीक है। तो यहां से इक्वल टू हट जाएगा, सेकंड वाले सॉल्यूशन है, इधर ही समझा दूं क्या अलग से सॉल्व करें, चल जाएगा इधर, ठीक है। तो यहां से इक्वल टू हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, यहां से हटेगा और यहां से हटेगा, ठीक है ना। तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, है ना भाई, x लेस देन 0 तो मॉडुलस हट के माइनस एक्स देगा, यहाँ पे माइनस एक्स ऑलरेडी है ही, ग्रेटर देन 0 है ही, माइनस माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गई चेंज। अब इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, दोनों ही एक जैसे हैं तो वही खुद, है ना। अब आते हैं इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉडुलस के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो मॉडुलस हट के प्लस के साथ ओपन होगा, सर इक्वल टू नहीं लगेगा, हाँ इक्वल टू कहां लगाया है, ऊपर तो लगेगा, ऊपर क्यों नहीं लगेगा, ये तो केस है ना, केस में तो लगता है, मॉडुलस के अंदर वाला केस में तो लगेगा भाई, ये इसमें नहीं लगेगा नीचे वाले में ना भाई, तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ पे इससे, है ना, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो 0 ग्रेटर देन 0 बताओ ट्रू है कि इस बार फॉल्स है, इस बार ये चीज फॉल्स है, यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, समझ गए ना। मैं बोलूं 2 रुपए से बड़ा 2 रुपए, 2 रुपीस का जो नोट है वो 2 रुपीस के नोट से बड़ा है, क्या पॉसिबल है, इक्वल है भाई, वो बड़ा थोड़ी ना है, बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए ये ट्रू नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस बार एक ही सॉल्यूशन मिला, तो केस 2 में आपको मिला 5 मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब एम्प्टी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो केस 1 यूनियन केस 2 करोगे तो बताओ इस बार फाइनल आंसर क्या होगा, बताएं, केस 1 वाला ही आंसर होगा, यानी कि x लेस देन 0 बोल दो, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से 0, या फिर क्या बोल सकते हो आप r नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इतने सारे तरीके से हम ये आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, कर लो, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो मॉडुलस में x 5 अपॉन में x 5, ये अपना क्वेश्चन है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, तो पहले डोमेन देख लेते हैं, रेंज तो अपने आप अपन को मिल ही जाएगी। तो डोमेन तो देखो बड़ी सिंपल सी है, x 5 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x डज नॉट इक्वल टू 5, बस निकल आई डोमेन, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए,
0 नहीं होना चाहिए तो निकल आई अपनी डोमेन, है ना भाई। अब इसी चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं क्या भाई, r माइनस कितना 5, ठीक है ना। या एक और तरीका आप लोगों को पता है, वो माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, लेकिन वो चीज को लिखेगा नहीं, वो इन दोनों में से कोई एक चीज लिख रहा होगा, है ना। खास करके ये चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को। रेंज निकालने के लिए देखो यहाँ पे आपको केस लेने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस में x माइनस 5 है ना भाई, तो यहाँ पे दो ही केस बन सकते हैं, या तो मॉडुलस में x माइनस 5 मॉडुलस हट के नेगेटिव देगा, है ना, वो जब 5 से छोटा होगा तो काय को केस में डायरेक्ट अपन को पता है ना कि भाई ऐसे ही होने वाला है, तो ये दोनों कटेंगे तो माइनस बनाएगा। या तो 5 से बड़ी वैल्यू लोगे तो आप मॉडुलस हट के प्लस का x माइनस 5 लेगा और अपॉन में x माइनस 5 लेगा, दोनों कटेंगे 1, तो क्या इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि x बचेगा ही नहीं तो और कोई वैल्यू आने के कोई चांस ही नहीं है, या तो माइनस बनाएगा या प्लस बनाएगा, क्योंकि मॉडुलस या तो प्लस के साथ ओपन होता है या फिर माइनस के साथ ओपन होता है, हमें पता है। तो काय को हम केस लें जब हमें पता है कि यही ओपन होंगे दोनों के दोनों, ठीक है ना भाई। जब x बचता तो फिर हम केस लेते, x बची नहीं रहा तो जरूरत ही नहीं है, तो आपकी जो रेंज हो गई ना वो -1 और 1 हो गई। तो ध्यान रखना कि ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए, ब्रैकेट लगाते हैं, हाँ करली लगते हैं जब इक्वल टू में वैल्यू आती है, जब इक्वल टू में एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो हम क्या लगाते हैं, करली, ठीक है ना, ये चीज तो पता है। इक्वल टू में वैल्यू आएगी तो हम क्या लगाएंगे, करली ब्रेसेस, क्योंकि एग्जैक्टली या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, उन दोनों के बीच में थोड़ी ना मिलता, या उन दोनों के आउटसाइड थोड़ी मिलता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना, नेक्स्ट। तो देखो मैं डोमेन के बारे में हमेशा बोलता हूं कि उनकी कोई फिक्स मेथड नहीं होती, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप रेंज सीखते चले जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूं वही y के इक्वल में, लेट कर लेते हैं y के इक्वल में, अंडर रूट में 1 माइनस, अब आप इस अंडर रूट को जरा ध्यान से देखो, कुछ समझ में आया? ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, दिख गया है ना। और मैंने बताया था कि अंडर रूट में से अगर कोई भी स्क्वायर बाहर आएगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, मॉडुलस, ठीक है ना। अब अपन निकाल लेते हैं इसकी डोमेन। तो डोमेन क्या कहती है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज हो तो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो मॉडुलस नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ दी साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना भाई वो क्या हो जाएगी, चेंज, और -1 को उधर ले जाएंगे। क्या इस बार केस लेना चाहिए कि डायरेक्टली हमें इसका फॉर्मूला पता है, केस लेना चाहिए या डायरेक्टली हमें इसका फॉर्मूला पता है? हमें इसका फॉर्मूला पता है, कौन सा लगेगा वो, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a वाला, क्या होता है, x बिलोंग्स टू -a टू a, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर x था तो x बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ पर क्या है तो हम x माइनस 3 बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भाई, लेस देन ही है ना, -1 to 1, इसमें कोई समस्या? अब ये जो -3 है ना वो इधर से उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो सब में 3 ऐड हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 3 ऐड करेंगे तो 3 - 1 2, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और ये होगी आपकी क्या, डोमेन, बिना केस लिए। केस तब लेना पड़ता है जब मॉडुलस में भी x हो और बाहर भी x हो, तब ले केस लेना पड़ता है, लेकिन अगर मॉडुलस में अकेला x है बाहर x नहीं है तो आपके डायरेक्टली फिर फॉर्मूले काम कर जाते हैं, ठीक है ना। हर जगह पे केस लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम रेंज की, तो ध्यान से सुने रेंज की क्या स्टोरी है। रेंज मतलब अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, है ना भाई। तो पहले मैं अंदर वाले की रेंज निकालूंगा, तो सबसे पहले मुझे अंदर वाले में किसकी रेंज पता है, मॉडुलस की मैंने रेंज पढ़ी हुई थी, तो बताएं जरा मॉडुलस में x - 3 की जो रेंज होगी वो क्या होगी, क्या पढ़ा था हमने, 0 से इंफिनिटी, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रेंज के लिए। कल देखा था कि मॉडुलस की रेंज 0 से क्या होती है, इंफिनिटी होती है, 0 भी काउंट होता था उसमें,
ठीक है। अब इसमें अपन लोगों को क्या चाहिए, मॉडुलस में x माइनस 3 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम बोथ दी साइड किसका इंटू कर देंगे, माइनस का, और माइनस का इंटू करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज, तो जो इन्फिनिटी है वो पहले आएगा और माइनस का मल्टीप्लाई वो क्या आएगा, और जो जीरो है जीरो में माइनस का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, 1, क्या दिख रहा है 1, तो हम बोथ दी साइड क्या ऐड कर देंगे 1, तो 1 माइनस मॉडुलस में x माइनस 3, ये मैंने 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी में तो 1 को ऐड करो या किसी को भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब क्या लगा है इसमें, स्क्वायर रूट, तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आता, नेगेटिव, तो हम तब तक इसको पुश करेंगे जब तक कि हमें कौन सी वैल्यू नहीं मिल जाए, पॉजिटिव ना मिल जाए, और सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 0 है ना भाई। क्या 0 हम ले सकते हैं कि ओपन ही ब्रेसेस लगेगा, 0 हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हम देखो माइनस इंफिनिटी से बड़ा हर एक चीज ले सकते थे, माइनस इंफिनिटी पे ओपन लगा, -2 पे भी क्लोज होगा, -3 पे भी क्लोज होगा, 0 पे भी क्लोज होगा, भाई 0 ले सकते हैं, तो हम इसको तब तक पुश करेंगे जब तक कि हमें कौन सी वैल्यू नहीं मिल जाए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट लगाने वाला हूं यहाँ पे, और स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव वैल्यू में लगाओगे तो कैसी वैल्यू मिलेगी, इमेजिनरी, तो पुश करो पॉजिटिव की ओर, तो पॉजिटिव कौन सी वैल्यू है सबसे छोटी, 0, और अंडर रूट 0 क्या होता है 0, और 0 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, इसलिए क्लोज लगा दिया, समझ में आया ना। माइनस इन्फिनिटी से सारी वैल्यू लेनी है, माइनस इन्फिनिटी नहीं लेना, मतलब 0 भी लेना, ले तो हम -2 भी सकते थे, अगर -2 भी अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता तो हम उस पे भी क्लोज लगाते, लेकिन वो इमेजिनरी दे रहा था इसलिए हमने पुश किया उसको 0, और अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगी आपकी रेंज। थोड़ी सी टफ है, अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देखो मॉडुलस ऑफ x की जो डोमेन और रेंज है, शायद मैं कल के लेक्चर में लिखवा नहीं पाया था, तो वो देख लो क्या थी, ये अपना मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ था, जो मॉडुलस ऑफ x की आएगी वही मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 आएगी, मतलब मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी लिखो वही रहेगी, हाँ बस वो होने चाहिए, कौन से वाले, लीनियर वाले फंक्शन होने चाहिए, तब क्वाड्रेटिक में बदल जाती है, मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक आए या ट्रिग्नोमेट्रिक आए तो उनकी कहानियां फिर अलग होती हैं, है ना भाई। तो लीनियर है अगर मॉडुलस के अंदर तो उसकी रेंज क्या होगी वो अपन लोग देख लेते हैं, है ना भाई। तो इसकी रेंज होती है, क्लियरली दिख रहा है 0 से इन्फिनिटी, वर्टिकली जाओगे तो y की वैल्यू मतलब रेंज, है ना भाई, रेंज होती है इसकी 0 से इन्फिनिटी, और 0 पे आएगा क्लोज इन्फिनिटी, दिख रहा है। और जो डोमेन होगी वो हॉरिजॉन्टली चल के देखेंगे, क्योंकि x जो है वो हॉरिजॉन्टली चलता है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, कहीं पे भी ग्राफ नहीं टूट रहा, तो कैपिटल R हो गई आपकी डोमेन, ठीक है ना, ये कहानी है, बस कर लो। तो अब समझ में आ गया होगा, मैंने यहीं पे x माइनस 3 मॉडुलस में x माइनस 3 की रेंज का फायदा उठाया था ऊपर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन अंडर रूट लॉग बेस में 0.3 मॉडुलस में x माइनस 2 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x, ये आपका क्वेश्चन है। हमें इसकी निकालनी है क्या, डोमेन। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली चीज तो लॉग के अंदर मॉडुलस आ गया, है ना भाई, लॉग के अंदर क्या आ गया, मॉडुलस आ गया, और लॉग क्या कहता है कि मेरे अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो मॉडुलस कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इस बार आपको क्या ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव तो आता ही है, लेकिन साथ में क्या नहीं आता, 0 भी तो नहीं आता, तो मॉडुलस क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सिर्फ ये लॉग के अंदर ये वाली चीज जो है ना, ये कब नॉट डिफाइंड होगी, जब x माइनस 2 0 हो जाए, मतलब x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 2 अकेला मिलेगा। तो मॉडुलस 0 नहीं आता क्या, 0 नहीं आता, लॉग के अंदर 0 नहीं आता, मॉडुलस के अंदर तो 0 आ सकता है, लॉग के अंदर 0 नहीं आता, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी, और मैंने बोला था जो भी x की ऐसी वैल्यू जो इन्फिनिटी दे दे या माइनस इन्फिनिटी दे दे वो भी हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर होगी। अब ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज क्या होता है,
पॉजिटिव होता है तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है, लगाना हो तो आप लगा सकते हो। अब दूसरी चीज, अब बात करते हैं पूरे अंडर रूट की। तो पूरे अंडर रूट की बात करेंगे तो लॉग बेस में 0.3, मॉडुलस में x - 2 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x, और क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही कहानी होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, एक और नई कहानी बताने वाला हूं मैं। यहां से आपको क्या मिलेगा भाई? 0 अकेला। और मॉडुलस ऑलवेज क्या होता है भाई? पॉजिटिव। मॉडुलस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब जो चीजें हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो वो आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं देते हैं। पहली चीज, ये 0 दे सकता था लेकिन 0 कहां है बताओ जरा? अपॉन में। और 0 अपॉन में दे रहा है तो वो भी नहीं लेना, क्योंकि 0 पे क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो इससे कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला कि नहीं मिला? 0 मिलने वाला था लेकिन वो भी नहीं लेना। मतलब ये अपने को कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा। और ऑलवेज क्या है साथ में? पॉजिटिव है। तो जो चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होती, हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको कहां पढ़ाया था? वो d<0 इनइक्वालिटी पढ़ाई थी ना, वही वाली जो मैं आपको लेक्चर देखने का बोल रहा हूँ, उस लेक्चर में मैं यही बात बताता हूँ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? मतलब ये किसी काम का नहीं है, तो इसको 0 में मल्टीप्लाई करके करो, खत्म। ठीक है ना। तो ऐसी चीजें, जो चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मान लो वो क्वेश्चन में ही नहीं है ना भाई, तो इसको अपन ने 0 में मल्टीप्लाई करके कर दिया, खत्म। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको केस लेने पड़ेंगे और बहुत टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आप ये कंसेप्ट नहीं लगाते हो तो। दूसरे तरीके भी है सॉल्व होने के, लेकिन टफ होगा उससे। अभी क्या करेंगे अपन लोग? यहाँ पे ले लेंगे एंटी लॉग, और बेस 1 से छोटा या बड़ा? छोटा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी, है ना भाई, ये पढ़ा था अपन लोगों ने। तो मॉडुलस में x - 2 लेस देन इक्वल टू में 0.3 की पावर 0 कितना? 1। एंटी लॉग लेंगे ना, 0.3 की पावर में 0 आएगा, तो पावर में 0 कितना हो गया? 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखें आगे, है ना भाई। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है अपना, वो मॉडुलस वाला लग रहा है। तो क्या था अपना फॉर्मूला? -a2 a लेस देन में -a2 a, तो -1 से 1 हो जाएगा। अब ये -2 उधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का। तो सब में 2 ऐड कर देंगे तो x बिलोंग्स टू 2 - 1 1, और 2 + 1 3 हो जाएगा। लेकिन मेरे को इससे ये मिल गया, लेकिन मेरे को 2 लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना। तो अब हम लेंगे इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। यही दोनों सॉल्यूशन है और कोई तो नहीं है। तो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन में डायरेक्ट आंसर दे देते हैं ना, 1 से 3, और 2 नहीं लेना तो 2 को इस आंसर से माइनस कर दो, क्योंकि 2 इस आंसर के अंदर है। अगर नहीं होता, जैसे कि मान लो x does not equal to 0 आता, तो क्या 0 इसके अंदर था? था ही नहीं, तो फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे -0 लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 2 इस आंसर के अंदर है, इसलिए हम 2 को हटा देंगे। एक तरीका तो ये है, समझ में आ गया? ये और तरीके बताऊं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है ना भाई। तो यहाँ पे काफी सारे केसेस हमें मिलने वाले हैं, है ना। तो पहले सारे केस बना लेते हैं, फिर उनके अपन लोग ले लेंगे कॉमन सॉल्यूशन। पहला केस हमें मिलने वाला है मॉडुलस ऑफ x - 3। पहला सॉल्यूशन हमारा ये होने वाला है ग्रेटर देन 0। मतलब मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3, मतलब x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। पहली कहानी ये होगी, है ना भाई। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, ये यही कहानी। दूसरी कहानी कि ये वाली जो चीज है ना, ये इतना लॉग के अंदर, ये भी लॉग के अंदर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लॉग बेस में 4 मॉडुलस में x - 3 ग्रेटर देन 0। बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, लास्ट में सबका कॉमन सॉल्यूशन लेंगे अपन। ठीक है ना भाई। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, ये खुद भी तो लॉग के अंदर है ना, ये पूरी चीज, ये खुद भी तो लॉग के अंदर है, तो ये भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये भी ग्रेटर देन 0 लिखेंगे अपन लोग। 4 1 से बड़ा के छोटा? 1 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अच्छा एक चीज बताओ जरा मेरे को, अगर ये चीज 0 से बड़ी है, मतलब ये 1 से बड़ी है, तो ये तो 0 से बड़ी तो अपने आप ही हो जाएगी ना, है ना। मतलब ऊपर वाला जो सॉल्यूशन करा वो फालतू नहीं करा, कहने का मतलब ये लेकिन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है, पहले आपको पता होना चाहिए। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, जब आपको समझ में आने लग जाएगा कि नहीं यार ऊपर वाला तो मतलब ही नहीं था सॉल्व करने का, क्योंकि नीचे वाला जब 1 से बड़ी वैल्यू दे रहा है तो ऊपर वाली जो 0 से बड़ी थी वो तो अपने आप हो ही जाएगी। मतलब आप 1 से बड़ा निकाल ही रहे हो सॉल्यूशन, तो 0 से बड़ा वाला तो अपने आप निकलेगा ही निकलेगा ना। वो बात समझ में आ रही है ना मेरी? ठीक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो
वही करना था, ऊपर वाला नहीं भी करते तो भी चल इसका जाता, सबसेट है। लेकिन अभी आप सारे सॉल्यूशन करो वो तो इसका सबसेट है। हाँ बिल्कुल, नहीं हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉडुलस में x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन लोग तो x बिलोंग्स टू कितना मिलेगा भाई, माइनस इंफिनिटी से -4 और यूनियन 4 से इंफिनिटी। अगली कहानी ये खुद भी तो लॉग के अंदर है, इतना भी तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो लॉग बेस में 1/2, लॉग बेस में 4 एंड मॉडुलस में x - 3 कितना भाई, ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो गया 1 से छोटा, ये क्या हो गया 1 से छोटा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी होगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। लॉग बेस में 4 मॉडुलस में x - 3 लेस देन 1/2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। अगेन एंटी लॉग लेंगे तो इस बार 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। तो मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन 4 की पावर 1 यानी कि 4 और मॉडुलस ऑफ x लेस देन 7, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -7 से 7। कहां तक पहुंच गए हम, यहां तक, बस लास्ट वाला ये और रह गया, इतना और ये, ठीक है ना। अब ये भी तो लॉग के अंदर आ रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगला वाला हो जाएगा ये लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 1/2 और लॉग बेस में 4 मॉडुलस में x - 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अगेन एंटी लॉग लेंगे अपन लोग, 2 1 से बड़ा है कि छोटा, 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ऊपर ही लिखते हैं, नीचे तो जगह है नहीं है, बस ये लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे तो फिर अगर तुम ये लोगे तो ये किसी लॉग के अंदर थोड़ी ना है, उसको ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, बस ये लास्ट है, सर सीधे डायरेक्ट लास्ट वाला ना निकाल, देख लो अभी समझ में जाएगा तुम्हें क्यों नहीं निकाले और क्यों निकाले। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग बेस में 1/2, लॉग बेस में 4 और मॉडुलस में x - 3, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 0 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, और 2 की पावर 0 को मैं 1 लिख दे रहा हूँ। अगेन एंटी लॉग लेंगे तो इस बार 1 से छोटा के बड़ा, 1 से छोटा है ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 1/2 हो जाएगा। फिर अपन लोग क्या करेंगे, अगेन एंटी लॉग लेंगे तो इस बार 1 से क्या है भाई बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो हो जाएगा कितना भाई लेस देन 4 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 मतलब कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, -3 को उधर ले जाएंगे तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 तो x बिलोंग्स टू -5 से 5। अब ले लो सबके कॉमन सॉल्यूशन, सबके जितने भी हैं उन सबके कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे। तो कितने सॉल्यूशन मिले, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये रहा, और कोई छूट तो नहीं गया गलती से, इतने ही मिले ना, ठीक है। अब इन चारों का कॉमन लो, कितना आ रहा है आंसर, नहीं 4 -4 वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। अब ध्यान रखें जिन पे राइट क्लिक करें वही सॉल्यूशन है आपके, है ना भाई। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ सबसे छोटी वैल्यू इन सभी में, इसमें 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 और इसमें सबसे छोटी वैल्यू -7 है, उससे बड़ी वैल्यू -5 है ना, उससे बड़ी वैल्यू -4 है, उससे बड़ी वैल्यू -3 है, उसके बाद क्या है भाई 3 है, उससे बड़ा कौन है 4 है, उससे बड़ा 5 है और सबसे बड़ा कौन है भाई 7 है। ये आ गया आपके सॉल्यूशन। तो सबसे पहला वाला सॉल्यूशन कह रहा है -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। उसके बाद वाला सॉल्यूशन कह रहा है -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ध्यान रखना जितनी कंडीशन उतनी लाइन ढूंढनी है, तो 4 कंडीशन है 4 लाइन ढूंढेंगे, है ना। अगला सॉल्यूशन कह रहा है -7 से 7 और लास्ट वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमारा -5 से 5। तो बताओ 4 लाइनें कहां पर मिली आपको, ये मिल रही हैं 5 to 4, ये -5 to -4 यूनियन 4 to 5, और कहीं नहीं मिल रही 4 लाइनें। तो -5 to -4 और कितना सब पे ही ओपन है, यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और 4 to कितना 5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना भाई। वाह कर लो।